हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां हम हर काम तकनीक की मदद से करते हैं। हम प्रौद्योगिकी को तकनीकी जानकारी के नाम से जानते हैं, साथ ही इसका तात्पर्य आधुनिक व्यवहारिक ज्ञान से है, जो हमें चीजों को प्रभावी और कुशल तरीके से करने की आवश्यकता है। इसके अलावा तकनीकी प्रगति ने जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। हम अपने हितों और विशेष कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दैनिक आधार पर इस तकनीक का उपयोग करते हैं। सुबह से शाम तक हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह हमें कई तरह से मदद करती है। साथ ही ये सभी आयु समूह लोगों तब तक लाभान्वित करती है, जब तक कि वे यह नहीं जानते कि इसे कैसे एक्सेस किया जाए। हालांकि किसी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास आता है, उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। प्रौद्योगिकी के लाभ। हमारे दैनिक जीवन में तकनीक बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसने संचार को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। फोन के संशोधित और उन्नत नवाचारों की शुरुआत और इसके अनुप्रयोग ने लोगों से जुड़ना बहुत आसान बना दिया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी ने न केवल हमारी पेशेवर दुनिया को बदल दिया है, बल्कि घरेलू जीवन को भी काफी हद तक बदल दिया है। इसके अलावा आज हम जिस तकनीक का उपयोग करते हैं, वह आमतौर पर हमारे माता पिता और दादा दादी के दिनों की तुलना में स्वचालित होती है। मनोरंजन उद्योग में प्रौद्योगिकी के कारण उनके पास हमें अधिक यथार्थवादी रियल टाइम अनुभव प्रदान करने के लिए अधिक तकनीकें हैं। प्रौद्योगिकी की कमियां। एक और प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं को लाभ प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इसमें कुछ कमियां भी है। ये कमियां या नुकसान प्रौद्योगिकी के महत्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, जिसे हर कोई आसानी से देख सकता है, वह है बेरोजगारी। इतने सारे क्षेत्रों में अत्यधिक अभ्यास और प्रौद्योगिकी की अधिक भागीदारी के कारण मशीनों ने मानव श्रम की जगह ले ली है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ शारीरिक शोध टीमों ने भी अपनी कमियों को साबित किया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया अनुप्रयोगों की उपस्थिति के कारण वास्तविक अलगाव कई गुना बढ़ गया है और अंततः यह युवाओं में अकेलेपन और अवसाद के मामलों को बढ़ाता है। प्रौद्योगिकी पर मनुष्य की निर्भरता के कारण इसने बच्चों की बुद्धि और रचनात्मकता को खराब। इसके अलावा आज की दुनिया में तकनीकी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर लोग इसका नकारात्मक उपयोग करते हैं तो तकनीकी नकारात्मकता पैदा होती है। हालांकि एक बात जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह यह है कि हमें इस तकनीक का शिकार न बनाने में मदद करने के लिए नवाचार किए जाते हैं। तकनीक का उपयोग कैसे करें? आज हमारे पास ऐसी तकनीक है जो जीवन को बदल सकती है। इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास ज्ञान के भंडार तक त्वरित और व्यापक पहुंच है। इसीलिए हमें दुनिया भर में मौजूद समस्याओं को हल करने के लिए इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। पहले लोगों को एक पत्र लिखते थे, इससे गंतव्य तक पहुंचने में कई दिन लगते थे, जैसे मनी ऑर्डर, व्यक्तिगत पत्र या ग्रीटिंग कार्ड। लेकिन अब हम उन्हें कुछ ही मिनटों में बहुत आसानी से भेज सकते हैं। आजकल हम आसानी से अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और कुछ ही मिनटों में ईमेल के माध्यम से बधाई भेज सकते हैं। इसके अलावा हम केवल अपनी उंगलियों पर प्रौद्योगिकी के फायदे और उपयोगिता का योग नहीं कर सकते। अंत में मैं कहूंगी कि एक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हद तक प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहना चाहता है। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आसानी से आता है, और यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम उन चीजों से क्या सीखना चाहते हैं जो हमें प्रदान की जाती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ उछाल ही नहीं, एक अभिशाप भी है। ये एक और लोगों की जान बचा सकता है तो दूसरी ओर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।